मंदिर है ही, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें हम सभी लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम सभी लोग धार्मिक सद्भाव और प्रेम और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, यही लोकतंत्र है। तो इसमें सभी लोगों को आज़ादी है, इसलिए वो उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो अपना प्रस्तुत करें और जो दूसरे लोगों को प्रस्तुत करना है वो दूसरे लोग प्रस्तुत करें, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा बहाल रहे, ये बड़ी जरूरी चीज़ है। नहीं चाहते कि कुछ भी विधानसभा में अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो या लोगों के साथ न्याय हो, इसलिए ये छोटा मामला को इशू बना रहे हैं। अगर नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दी गई है तो क्या गलत किया गया है? जब सर्वधर्म स्थल होता है वो इंडियन आर्मी में दिया गया है, वहाँ पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू भी पूजा करती है, वहाँ सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, तो सर्वधर्म स्थल यहाँ पे भी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं चलने देना है, जनहित के मुद्दों को नहीं उठने देना है, राज्य के विकास की बातें नहीं होने देनी है, इसलिए ये बेवजह के मुद्दों को उठा रहे हैं और इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। आज बाहर कर रहे हैं, पिछले सत्र में अंदर ये उसी तरह की हरकतें कर रहे थे। तो जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। एक बार इनके झांसे में आई है 2014 में और अब आजीवन जनता इनके झांसे में नहीं आएगी, चाहे ये लाख ड्रामेबाजी कर ले, लाख ये नौटंकी कर ले, ये जनता विकास के नाम पर वोट करती है और इन्हें इस बार अगली बार केंद्र की सत्ता से भी हटना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं मांग करूँ अध्यक्ष महोदय से, इनको क्लास कराने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं मांग करूँगा, इनको अच्छी तरह से क्लास करके विधायक बनवाएं। आप लोग बेवजह टिकट देते हैं, बताइए, मजाक बना कर रख दिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दिए हैं अध्यक्ष जी ने, तो प्रार्थना करना है तो ये लोग रूम ले लें। बेवजह मुद्दा को तूल दिया जा रहा है। आज झारखंड को आवश्यकता है, बेरोजगार जो युवा है उसके प्रति अगर लोग मांग करते तो हम लोग सरकार चिंतित है। हम कोई एजेंडा लोगों के पास नहीं रहता है तो यही सब करते हैं। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, नामधारी जी के टाइम से वहाँ पर पुराने विधानसभा में रूम दिया गया है, उस समय बात नहीं उठी, लेकिन आज नए विधानसभा में इन लोगों को दिख रहा है कि इन लोग को रूम दिया गया है नमाज अदा करने के लिए। इसलिए ये बिना मतलब का है, क्योंकि बाधित करना है विधानसभा तो कोई ना कोई एक कारण ढूंढना पड़ेगा। देखिए, उनका पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सब करके अपना बचाना चाहते हैं। लोकतंत्र का तो मंदिर है ही, ये लोकतंत्र का मंदिर। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये बीजेपी खड़े हैं सदन के बाहर। विधानसभा सत्र शुरू होने के थोड़े देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भजन गाया जा रहा है, नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही ये हंगामा हो रहा है। ये हंगामा हो रहा है, नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित किया गया है मुसलमानों के लिए, इसीलिए ये हंगामा हो रहा है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश। राकेश, मतलब ये कि मंदिर बंद है तो विधानसभा के सामने ही बैठकर भजन कीर्तन किया जाएगा? हमारे साथ दो विधायक हैं, एक तो सत्ता पक्ष से बीजेपी से हैं, अमर बावरी जी हैं, उनसे हम बात कर लेंगे, बीजेपी के विधायक हैं। दूसरी तरफ मांडर से बंधु तिर्की जी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ हाउस के बाहर हुआ या हाउस के अंदर, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे जो चीज़ें आप लोगों ने हाउस के बाहर की, हाउस के अंदर, जबकि बात ये हुई थी कि नियोजन पर आप सरकार को घेरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आप सरकार को घेरेंगे, आप रोजगार के सवाल पर घेरेंगे, लेकिन आप तो मस्जिद मंदिर के सवाल पर ही घिरते नजर आ रहे हैं।
सदन के अंदर यदि आप लोग देखा होगा तो सदन के अंदर हम लोगों का कार्यस्थगन नियोजन नीति पर ही था और हम लोगों ने स्पीकर महोदय से यही आग्रह किया कि जो परिपाटी चली आई है आप स्थानीय नीति पे जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है कार्यस्थगन उसको आप पढ़ लें, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, पढ़ा नहीं। और हमारा पूरा जो जितना भी हम लोगों ने डिमांड किया या जितना भी हम लोगों ने स्पीकर सर को बाध्य किया कि भाई वो किया वो नियोजन नीति पर ही है। बाहर में जो हुआ है जिस तरह से स्पीकर सर के यहाँ से जो निकला है मामला कि भाई एक वर्ग विशेष के लिए एक रूम का आवंटन कर दिया गया, तो भाई ये जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का मंदिर है, बाबा साहब संविधान का ये कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन है और इसी से पूरा संविधान जो है ना वो अपने आप को जनता के लिए समर्पित भी करता है। और ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए कि ये परिपाटी पुराने विधानसभा में भी थी, ये परिपाटी कई राज्यों में भी है, पड़ोसी राज्य बिहार में भी है। आप देख लीजिए कहीं कोई नोटिफिकेशन है क्या। दूसरा यह है कि किसी वर्ग विशेष के लिए ना करके यदि उपासना केंद्र आप कर देते हैं कि भाई एक कमरा उपासना का केंद्र हो जाता तो सभी धर्म संप्रदाय के लोग सभी लोग कर सकते थे, लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए ही आप सीधे नोटिफाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बताइए कैसे जस्टिफाइड करेंगे, वो कैसे जस्टिफाइड करेंगे। राकेश, इनसे सवाल पूछिए कि क्या ये ज्यादा जरूरी है कि पूजा करेंगे या नमाज पढ़ेंगे, या ये ज्यादा जरूरी है कि रोजगार कैसे मिले, कैसे लोगों का नियोजन हो? मुद्दा को पकड़ ही नहीं पा रहा है। राज्य में इतने सारे मुद्दे हैं, बाहर में तो सड़क में ये लोग धरना प्रदर्शन रोड इस तरह का करते हैं, लेकिन सदन में आने के बाद मामला को ये लोग डाइवर्ट कर देते हैं। देखिए, जो यहाँ पर जिस बातों को लेकर के जो सदन में चाहे आसन जिस तरह से सदन के साथ में किया जा रहा है, तो जिस तरह गरिमा को बिना ख्याल रखे हुए जिस तरह किया जा रहा है, कुछ लोग चेयर में चढ़ जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि स्पीकर महोदय के द्वारा जो चीज दिया गया है ये तो पूर्व का व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के यथावत किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि नोटिफाइड नहीं था। नोटिफाइड, लेकिन आप क्या नोटिफाइड था नहीं था, हम तो जो स्पीकर महोदय को इतना जरूर कहेंगे, आप एक कमेटी 2-4 आदमी का कमेटी बना दीजिए सब मान्य लोगों का, और कमेटी करा के 15 कम से कम समय में उसको सारा इनके समय में ही जो था उसको संचिका में, सारा संचिका तो मरता नहीं है, संचिका में है, उसको दिखा दें लोगों करा के। मैंने तो देखा था उस समय जब नामधारी थे तो संजोग से हमको मौका मिला था, वो आपका कक्ष आवंटन करने का भी आपका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो हम इसीलिए हम कहेंगे कि भाई जो चीज भी यहाँ पर, सबसे पहले तो इनको भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे इस पर। एक तो आपके पास राज्य में कई बहुत सारे मुद्दे हैं, पूरा आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्नकाल था, सारे सदस्यों का था पूरा। अभी हमारे बौरी भाई बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग इन मुद्दों को ला रहे थे। सबसे ज्यादा तो अब इसी में वहां पर कीर्तन उर्तन करने लगे पूरा, तो सदन का गरिमा को कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो राज्य की जनता देख रही है। भाई आपकी अगर ये डिमांड ही था इसी को लेकर के, तो इसके लिए आपको ये सुझाव आपको देना चाहिए, किसी एक मान्य सदस्य को इस पर बात करना चाहिए पूरा ही करा करके। ये कहा जा रहा है कि सुझाव देना चाहिए था, इस तरह का जो आप लोगों ने किया इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची। ऐसा है कि संविधान हमको यह ताकत देता है, यह अधिकार देता है कि हम किसी भी पंथ, किसी भी उपासना और किसी भी धर्म को मान सके। हमने सदन के अंदर जाकर के नहीं बजाया है, हमने वेल के बाहर, आपने आवंटन किया वहां कमरा के अंदर, हम लोग वेल के बाहर सदन के आकृष्ट करने के लिए बजाया। बाबरी जी, मैसेज तो गलत जाता है। मैसेज क्या जाता है गलत? अगर वो करे तो मतलब पुण्य होगा, हम करेंगे तो पाप हो जाएगा। हम अब क्या किया, किसी को एक किया क्या? हम अपने आराध्य को बुलाएं, अपने ईश्वर को बुलाएं और इस सरकार को सद्बुद्धि आए। मैं जो बंधु तिर्की जी भाई साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को समर्थन कर रहा हूँ। सरकार को सद्बुद्धि आए, स्पीकर के पद पर, स्पीकर के पद से इस तरह के संविधान के विरोध का कोई काम नहीं करा जाए। और आप किसी एक वर्ग विशेष के लिए संविधान जब सबको समानता का अधिकार देता है, सभी के समान अधिकार उपासना से सारी चीजों को देता है, तब आप इस लोकतंत्र के मंदिर को सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए आप उसका उपयोग का केंद्र नहीं बना सकते हैं। हमारा विरोध है। अच्छा, सवाल तो ये है ना कि इसमें जो बेसिक मुद्दे हैं, जो आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो भी तो गौन हो जा रहे हैं ना। 4 दिन का सत्र ही है, बाकी तो हंगामे में चले जा। सुन लीजिए, सरकार को जो सत्र चलाना होता है उस विषय को रखना रहता है, 4 दिन का क्यों, आप 10 दिन का चला सकते थे, ऐसा क्यों अपनी कर रहे हैं? मेरी विषय को सुन लीजिए, हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया, जो बंधु जी बता रहे थे, अपना विषय को रखना चाहिए। हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया, स्पीकर साहब ने पढ़ा नहीं कार्य स्थगन,
जो परिपाटी कौन लोकतंत्र की मर्यादाओं को कौन खराब कर रहा है, कौन व्यवस्थाओं को परिपाटियों को गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। हम तो यही डिमांड करते मेरे कार्यस्थगन पढ़ा जाए। आप खारिज करेंगे लेकिन आप मेरे कार्यस्थगन जो मेरा विशेषाधिकार है एक सदस्य के रूप में, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो विधानसभा ने मेरे को अधिकार दिया है, कार्य संचालन नियमावली ने जो अधिकार दिया है, आप उसका भी पालन नहीं कर रहे, तो हम कैसे सहयोग करें। और अब आगे क्या होगा? अब चलेगा कि ऐसे ही राम मंदिर और हनुमान मंदिर और ये चलते रहेगा? ये राम मंदिर तो भव्य बन गया, वो तो बन ही गया है। हमारा ये कहना, लोग तो बोल रहे कि यहाँ भी मंदिर अभी ऐसा है ना कि आज बहुसंख्यकों की बात या जो तुष्टिकरण और संप्रदायवाद का जो राजनीति करता था, जो लोग भी जनेऊ लगा के चल रहा है, ये बताना चाह रहा हूँ। और जो सदन के गरिमा को जो तोड़ने वाला विषय है, आपको याद होगा पिछले सदन के अंदर किसने जूता चलाया था, किसने स्पीकर के ऊपर जूते फेंके थे, किसने वहां पे फॉगिंग किया था, कौन विधायक सस्पेंड हुआ था इस कारण से। मर्यादा हम लोगों ने रख करके ही काम किया है। मर्यादाओं को तार तार करने का जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने सारी मर्यादा झारखंड के अंदर में भजन गा रहे थे। जो जनहित के मुद्दे हैं उसको नहीं सुना, इन्होंने हंगामा किया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो राकेश हमारे संवाददाता अमर बावरी और बंधु तिर्की से बात कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। बीजेपी का यह कहना था कि बिल्कुल सही उन्होंने किया है, उनके लिए कीर्तन गाना, भजन गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था।